पुरानी वाली महिलाएं अब नहीं रही हैं। जो भी बौद्ध विहार में आई हैं वो सब बुद्ध के विचारधारा, बाबा साहब भीमराव के विचारधारा, ज्योतिबा फूले उनकी विचारधारा, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की विचारधारा से मिलके जो आज हमने महिलाओं को इकट्ठा किया, जागृत करने की कोशिश करी। आगे भी इसी तरह अंधविश्वास में इतनी भी आज भी जकड़ी हुई मनवादी व्यवस्था से, उनको जो डर बैठा हुआ, उनका डर अंदर से निकालना है कि अगर हमने किसी देवी देवता की पूजा नहीं करी तो हमारे साथ अनर्थ हो जाएगा। तो धीरे धीरे उनके दिमाग से निकाल रही कि जो विकसित देश है वहाँ तो किसी की पूजा नहीं होती, एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ 36 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होते हुए नारियों के साथ उनको जागृत करेंगे और अंधविश्वास से दूर लाके बाबा साहब के विचारों को फैलाएंगे, बुद्ध भगवान के धम्म को फैलाएंगे और आगे कोशिश करेंगे अखंड भारत जैसे पहले था, अखंड भारत का निर्माण की और हम लोग अग्रसित हैं और धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हो अखंड भारत की। आपने जो अभी महिलाओं की बात करी है, तो हम 5 साल में हम कमेटी के द्वारा इतनी महिलाओं को आज लेके आए हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि हम इतनी मौसम खराब होने के वजह महिलाओं की उपस्थिति दर्ज करवा पाए और महिलाएं अब जागृत हो रही हैं। वो पुरानी वाली महिलाएं अब नहीं रही हैं। जो भी बौद्ध विहार में आई हैं वो सब बुद्ध के विचारधारा, बाबा साहब भीमराव के विचारधारा, ज्योतिबा फूले उनकी विचारधारा, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की विचारधारा से मिलके जो आज हमने महिलाओं को इकट्ठा किया, जागृत करने की कोशिश करी। आगे भी इसी तरह कोशिश करते रहेंगे। 3 जनवरी को हमारा सावित्रीबाई फूले जी का भी जन्मदिन है और उसको भी हम महिलाओं द्वारा इसी बौद्ध विहार में कोशिश करूँगी, मैं इसको मनाऊँगी। जैसा कि हम देखते हैं मंदिरों में कोई बुद्ध जो कथाएं वगैरह होती हैं उसमें महिलाएं अपने आप चली जाती हैं, तो आप लोगों का क्या फर्ज बनता था कि जो है घर से निकाल के लेके आते हैं? घर से निकाल के जो लेके आई हूँ ना, बड़े संघर्षों से इतनी महिलाओं को लेके आई। जो पुरानी व्यवस्था थी, लोग जहाँ धर्म अंधविश्वास में इतनी भी आज भी जकड़ी हुई मनवादी व्यवस्था से, उनको जो डर बैठा हुआ, उनका डर अंदर से निकालना है कि अगर हमने किसी देवी देवता की पूजा नहीं करी तो हमारे साथ अनर्थ हो जाएगा। तो धीरे धीरे उनके दिमाग से निकाल रही कि जो विकसित देश है वहाँ तो किसी की पूजा नहीं होती, एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ 36 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होते हुए नारियों के साथ अत्याचार हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है, शोषित हो रहा है। तो उनको ये धीरे धीरे समाज को जागृत करने के हम लोग ने कमेटी बनाई है और कमेटी के द्वारा हम अपने जो बौद्ध विहार का जो भवन का निर्माण हुआ है बुद्ध ने, तो यहाँ बैठ के उनको जागृत करेंगे और अंधविश्वास से दूर लाके बाबा साहब के विचारों को फैलाएंगे, बुद्ध भगवान के धम्म को फैलाएंगे और आगे कोशिश करेंगे अखंड भारत जैसे पहले था, अखंड भारत का निर्माण की और हम लोग अग्रसित हैं और धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी ये बुद्ध विहार का निर्माण हुआ है और ठीक है, अभी जो है कुछ दिनों में जो अयोध्या के मंदिर का भी जो उद्घाटन होने वाला है, हाँ जी, वहाँ तो नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन महिलाएं वहाँ बढ़ चढ़ कर जाने वाली हैं। अभी आपको बताएं कि 100 साल की व्यवस्था को इतनी जल्दी खत्म नहीं कर पाएंगे। जो ढोल गमार शुद्ध पसनारी के हिसाब से उन्होंने रामायण में सब तरह से हमारे समाज के लोग इस चीज को उजागर कर रहे हैं, सत्य को पहचान रहे हैं, मगर उनकी मानसिकता इतनी जल्दी नहीं लेकी है कि वो टीवी चैनल सबसे आज जो अंधविश्वास की तरफ ढकेलने वाला जो आज का टीवी चैनल है, आप लोगों के सहयोग के द्वारा हमारी बात समाज के बीच जा भी रही है। टीवी चैनल के अलावा हमारा जो समाज के प्रोग्राम इतने बड़े बड़े होते हैं, कुछ नहीं दिखाए जाते। टीवी पूरा बिका हुआ, मोदी भक्त हो रहा है, मोदी भक्त हो रहा है। 22 तारीख को डिक्लेयर कर दिया, तो मगर जो महिलाओं से कोशिश आज ही से बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन्होंने कहा कि घर घर दीप जलाना। अरे घर घर दीप जलाना, करोड़ों भूखे हमारे समाज के लोग हैं, उनको तेल का इतना दुरुपयोग हो रहा। पिछली बार जब उन्होंने वो कराया था तो तेल का उस दूसरे दिन 5 करोड़ दिए तो जलवाए थे, 5 करोड़ दिए जलवाए थे और उसका जो तेल था नौनिहार बच्चे लेके डिब्बे लेके उसको इकट्ठा कर रहे थे। वो मोदी को दिखाई नहीं देता कि हम हमारे लोगों के पैसों को दुरुपयोग करके अपने प्रपंच को रचने और ठगने का काम कर रहे हैं। मन व्यवस्था को दोबारा से हावी करना चाह रहे हैं।
मगर ऐसा नहीं होगा। अब लोग कहते हैं कि कलयुग है, कलयुग नहीं है, कर्म युग है, कलम युग है, कि अब हम लोगों ने पढ़ लिख गए हैं, तो पढ़ लिख गए हैं तो हम अपनी बात जान गए, तो अपनी बात को उठाते, तो वो हम लोगों की आवाज को दबाने के लिए सब कर रहे हैं हमारी। लेकिन हम देखते हैं लोग बोलते भी हैं, महिलाएं बोलती भी हैं, लेकिन वो अपने घरों से जो है, जो पूजा पाठ की सामग्री हुई, देवी देवता, उन्हें नहीं निकालने को तैयार है। मैं इस बात का मैं अपने ही से खंडन करती हूँ। हमने अपने घर से 2002 से, मैंने बुद्ध और श्रीलंका से अब बुक आई थी, डॉक्टर महादीपक सिंह साहब के थे, उनके द्वारा हमने 2000, मैं भी उस व्यवस्था में थी, मैं नहीं कह रही कि मैं इस व्यवस्था में नहीं थी, मगर 2002 से हमने मुड़ के नहीं देखा, ना मेरे घर में ये है और ना ही, और अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी हमने करवाए, अपने घर में किए। जो चलन होना चाहिए था कि रोजी बेटी का क्यों नहीं संबंध होना चाहिए। जब हम मानव एक समान है, तो हम ये बीच में दुनिया भर की ये विचारधारा क्यों आनी चाहिए। वो हमने अपने घर से ही शुरुआत कर दी और लोगों तक करती। मैं तो आपने जो शादियां की वो किस जाति से की? मैंने ऐसे समाज से की है। और आप क्या हैं? मैं शाक्य क्षत्रिय हूँ, बौद्ध भगवान के वंशज हूँ, और मैंने जो अपने बेटे की शादी हुई है वो ऐसी समाज से हुई है। तो अभी जो महिलाएं जो पाखंड में जकड़ी हुई हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? उनको संदेश ये देना चाहती हूँ, आज की महिलाएं अब जागृत हैं, मगर वो उनसे ये कहूँगी, अब दुनियादारी छोड़ के, जो मूर्ति आपको कुछ दे नहीं सकती है, गणेश को स्थापित करती हो और मगर चूहों को घर से भगाती हो, ये व्यवस्था जान लेना चाहिए कि पत्थर की मूर्ति हमें कुछ नहीं दे सकती है। तो इस बात को, इन सब चीज़ों को छोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित बने, संगठित करें और भारतवर्ष के देश के योगदान में अपने बच्चों को तैयार करें, अपने आने वाले वंश को, जो भी पीढ़ी है उनको तैयार करें कि ये मनवाद व्यवस्था हटा के अखंड भारत की तरफ जाएंगे। 22 तारीख में जो महिलाएं जाने वाली हैं उनको क्या कहेंगे आप? 22 तारीख की जो महिलाएं जाने वाली हैं, उनसे मैं ये कहूँ कि दुनियादारी छोड़ के अपने बच्चों को, वो जो वहाँ पे खर्च करके किराया भाड़ा खर्च करेंगे ना, उस दिन उनको फ्रूट घर में बना के खिलाएं, फल फ्रूट लेके खिलाएं, मगर वहाँ ना जाएं। जो किराए में खर्च करेंगी वो दान दक्षिणा में चढ़ाएंगी जाके। महिलाएं से कहती कि वो अपने बच्चों के ऊपर खर्च करें, बच्चों की तरफ ध्यान दें। मंदिर हमें कुछ नहीं देगा, मंदिर हमें कुछ नहीं देगा। जो उन्होंने अपना पैसा कमाने का पाखंडवाद के लिए मंदिर का निर्माण किया है, वहाँ क्षत्रियों ब्राह्मणों का रोजी रोटी चलेगी। हम कमाएंगे, उनको देने के लिए ना जाएं और हम अपने घर की अपनी व्यवस्था खुद देखें।